यह चैनल केवल मनोरंजन के उद्देश्य से काल्पनिक कहानियां बनाता है। हम बच्चों अंडर 18 को सामग्री नहीं बनाते हैं। 18+ या उससे अधिक आयु वर्ग के लोगों का देखने के लिए स्वागत है। नीलू और समर की शादी को मात्र 5 साल हुए थे, लेकिन जब से समर का छोटा भाई रोहन का शादी हुआ था, तब से समर में बदलाव आ गया था। गर्मी का मौसम चल रहा था। समर दोपहर को कमरे में सोया था। नीलू का काम खत्म होते ही वो भी कमरे में सोने जाती है। जैसे ही वो कमरे में घुसती है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि जब मैं कमरे में सोया रहता हूँ तुम मत आया करो, समझ नहीं आता क्या? जी आप गुस्सा मत होइए, मुझे पता नहीं था कि आप कमरे में हैं। मैं अभी बाहर चली जाती हूँ, आप सो जाइए। और नीलू कमरे से बाहर चली जाती है। हॉल में तो बहुत गर्मी है, लेकिन नींद भी आ रही है। यहाँ जमीन पर सो जाती हूँ, जमीन तो थोड़ा ठंडा ही लगेगा। और नीलू वही जमीन पर सो जाती है। उसको सोए लगभग 2 घंटे हो जाते हैं। तभी उसकी सास सुषमा आती है। बेटा नीलू, तुम यहाँ गर्मी में कैसे सो रही हो? माँ जी आप तो कल आने वाली थी ना, आज कैसे आ गई? मैंने आपके लिए खाना भी नहीं बनाया। कोई बात नहीं बेटा, हम होटल से खाना मंगा लेंगे। पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों सो रही हो? नीलू कुछ कहती उससे पहले वहाँ समर आ जाता है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम यहाँ जमीन पर मत सोया करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात मानती ही नहीं हो। जमीन यहाँ ठंडा था तो यहीं सो गई, आप चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। तभी सुषमा कहती है, तुम दोनों बच्चों का प्यार देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे ही साथ में रहो, प्यार से चलो। अब तुम दोनों बात करो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, थक गई हूँ। और वह अपने कमरे की ओर चली जाती है। सुषमा के कमरे में जाते ही, अगर तुमने माँ के सामने एक भी लफ्ज खोला तो सोच लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम खुद को पहचान नहीं पाओगी। ऐसे कहकर वो वहाँ से चला जाता है। आखिर मेरी गलती ही क्या है? क्यों आप मुझसे इस तरीके से बर्ताव करते हैं? नीलू रोते हुए खुद से बात करते रहती है। तभी वहाँ उसकी देवरानी महक आ जाती है। क्या हुआ दीदी, आप क्यों रो रही हो? जेठ जी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं महक, उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो मेरे आंखों में कचरा चला गया था। अच्छा तो ये बात है। दीदी क्या आप अभी फ्री हो? फ्री तो नहीं हो, लेकिन उतनी बिजी भी नहीं हो। क्यों, तुम्हें कुछ काम है क्या? दीदी आज मुझे खाना बनाना था, और आज ही मेरी सहेली पायल का बर्थडे है। उसने पार्टी में इनवाइट किया है, तो मैं सोच रही थी कि काम का कैसे करूं। तुम आराम से पार्टी में जाओ और खूब मजे करना, मैं घर का सारा काम देख लूंगी। थैंक यू सो मच दीदी, अब मैं चलती हूँ, आप संभाल लेना अच्छे से। महक पार्टी के लिए निकल जाती है। वह अपने कमरे से एक बैग पकड़ती है और स्कूटी लेकर निकल जाती है। वह सबसे पहले मॉल जाती है और वहाँ से कपड़े चेंज करके बाहर आती है और फिर एक जगह साइड में रुकती है। और आपको कितना टाइम लगेगा आने में? मैं घर में इतना बहाना करके निकली हूँ। बस 10 मिनट में पहुँचता हूँ मेरी जान, तुम वहीं रुको। और वहाँ थोड़ी ही देर में समर अपनी बाइक पर आता है। वह तुरंत महक को अपने साथ लेता है और आगे की ओर बढ़ जाता है। हम और कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? अब तो तुम्हारे बिना एक रात भी काटना मुश्किल हो रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं नीलू के साथ बुरा बर्ताव करूं, लेकिन उसको मेरे बर्ताव से फर्क पड़ रहा है कि नहीं, यही मुझे समझ नहीं आ रहा है। उसे आज तुम्हारे बर्ताव से बहुत दुख पहुंचा है। वो आज रो रही थी, मैंने देखा। बस ऐसे ही रोते रोते वो घर छोड़कर चली जाए, फिर मैं और तुम एक ही कमरे में आराम से मजे करेंगे। कब वो दिन आए? क्यों ना हम प्लानिंग करें, तुम उस नीलू को इतना परेशान करो कि वो अपने मायके भाग जाए और उसे मायके भेजने का जिम्मा मैं उठाती हूँ। प्लानिंग तो वैसे बहुत अच्छी है, तो कल से ही काम शुरू कर देता हूँ। तभी महक का फोन बजता है। हेलो, हाँ आधे घंटे में पहुँचती हूँ। कौन है? कौन हो सकता है, तुम्हारा भाई है, हर दम पीछे ही पड़ा रहता है। तुम जैसी बीवी हो तो कौन पीछे नहीं पड़ेगा। अब बस भी करो, चलो घर चलते हैं, काफी समय हो गया है। दोनों घर की ओर चले जाते हैं। काफी रात हो गया था। महक दबे पांव कमरे में धीरे धीरे घुसती रहती है। तभी कमरे की लाइट जल जाती है। इतनी रात को कहाँ गई थी तुम?
तुमने तो कहा था कि आधे घंटे में पहुंच जाओगी। अब टाइम तो होगा ही ना, इतने दिन बाद अपनी सहेली पायल से जो मिली हो। अब मुझे सोने तो थक गई हूँ मैं। हाँ ठीक है, सो जाओ, मैं बाहर टहल कर आता हूँ। रोहन बाहर की ओर जाता है। वह देखता है कि उसके भैया समर के बाइक से धुआं निकल रहा है, मानो अभी कोई चला कर रखा हो। रोहन को कुछ समझ नहीं आता है। वह कमरे की ओर सोने चला जाता है। रोहन बेड पर बैठे सोचते रहता है कि आखिर कल रात उसकी पत्नी महक गई कहाँ थी। तभी वहाँ महक आती है। आप अभी तक बिस्तर से उठे ही नहीं हो, ऑफिस नहीं जाना है क्या आपको? महक, कल तुम मुझे क्यों लेकर नहीं गई बर्थडे में? मैं भी पायल को कुछ गिफ्ट दे देता। अब सहेलियों के बीच आप कहाँ जाते, इसलिए मैंने नहीं कहा आपको। मैं पार्लर से आ रही हूँ, आप मेरे आते तक फ्रेश हो जाना। महक पार्लर के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही रोहन पायल को कॉल करता है। हेलो पायल, हैप्पी बर्थडे। कल मैं विश करना भूल गया, सॉरी। बर्थडे और मेरा? पागल हो गए हो क्या? मेरा बर्थडे तो जनवरी में आता है। लगता है महक की खुशबू से तुम पूरा महक गए हो। कल तुम्हारे घर पार्टी नहीं था क्या? किस चीज की पार्टी? कुछ होगा तब ना पार्टी होगा। चलो मैं रखती हूँ और तुम नींद से जागो। पायल फोन काट देती है। रोहन जल्दी से अपने भैया के पास जाता है। भैया, कल रात आप कहाँ थे? क्यों, क्या हुआ? मैं तो घर में था। ठीक है, मैं चलता हूँ। वह किचन में जाता है। वह अपनी भाभी नीलू से पूछता है। भाभी, कल रात भैया कहाँ थे? कहीं गए थे, लगभग 10 बजे वो घर आए थे। क्यों, क्या हुआ? तुम क्यों पूछ रहे हो? कुछ बात है क्या? भाभी, आप पास वाले पार्क में पहुँचो जल्दी, मैं आपका इंतजार करता हूँ। और रोहन वहाँ से चला जाता है। लेकिन रोहन, बात क्या है बताओ तो सही। नीलू जल्दी जल्दी खाना बनाती है और पार्क में जाती है। क्या बात है बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? भाभी, मैं आपसे जो भी पूछूंगा आप सच सच बताना मुझे। हाँ ठीक है, पर बात क्या है? भैया, आपसे कैसा बर्ताव करते हैं? मुझे बिना कुछ छुपाए सच सच बताइए। नीलू कुछ समय चुप रहती है। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि हम दोनों की जिंदगी का सवाल है, प्लीज मुझे बताओ आप। तुम्हारे भैया मुझे पसंद नहीं करते हैं। मेरे से एनी टाइम गुस्से से बात करते हैं और मेरे साथ कमरे में नहीं सोते हैं। दिन को तो मैं हॉल में सो जाती हूँ, लेकिन रात को मुझे बाथरूम में सुलाते हैं और मैं बाहर हॉल में भी नहीं सो सकती, क्योंकि माँ जी को पता चल जाएगा। ये सब बताते बताते नीलू के आंखों से आंसू आ जाते हैं। रोहन नीलू को हौसला देता है। भाभी, आप चिंता मत करिए, हम एक प्लानिंग करते हैं। समर और उसकी माँ हॉल में बैठे रहते हैं। तभी वहाँ नीलू आती है। माँ जी, मुझे मायके जाना है, माँ की याद आ रही है। सोच रही हूँ थोड़ा मिलकर आ जाऊँ माँ से। थोड़ा क्यों बेटा, पूरा ही मिलाओ अपनी माँ से। समर, जाओ बहू को स्टेशन छोड़कर आओ। तभी रोहन भी आ जाता है। माँ, मुझे अभी तुरंत अहमदाबाद पहुँचना है काम के सिलसिले से। अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे भी अहमदाबाद जाना है काम से, और बहू को भी अपने मायके जाना है। तो क्यों ना हम तीनों एक ही साथ चले? ठीक है माँ जी, मैं बैग पैक कर लेती हूँ। थोड़े ही देर में तीनों घर से चले जाते हैं। क्या बात है, भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। कुछ ही समय में महक पार्लर से आ जाती है। सब लोग कहाँ है जेठ जी? अरे जेठ जी बोलना छोड़ो और सैया जी बोलो ना। नीलू और रोहन तीनों ही चले गए। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया है। अरे तुम कुछ करो या ना करो, चले तो गए ना। और क्या चाहिए अपने को? घर है सुना, आओ कर लेते हैं बिस्तर में मुना मुना। शायरी काफी अच्छा मार लेते हो तुम। समर महक को गोद में उठाकर कमरे की ओर ले जाता है और जेठ बहू मौका का फायदा उठाते हैं। अब तो महक पार्लर से आ गई होगी, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी समय हो गया है। हाँ बेटा, बहू ठीक कह रही है, हमें अब घर चलना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं घर। रोहन, नीलू और सुषमा कहीं नहीं गए थे। वे लोग 5 स्टार होटल में रुके हुए थे ताकि सारी सच्चाई सामने आ जाए। तीनों घर पहुंच जाते हैं और सीधे कमरे में घुस जाते हैं। वाह भैया वाह, क्या शानदार काम कर रहे हो। रोहन, माँ, नीलू, तुम तीनों यहाँ कैसे? तुम लोग तो चले गए थे ना? तुझे ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? इसलिए तूने उस दिन बहू को गर्मी में सुलाया था और बहू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और तुम महक, तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने। मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। और सुषमा वहाँ से चली जाती है। यही कारण था मुझसे ऐसा बर्ताव करने का। आपसे मैंने हमेशा प्यार किया, हमेशा आपकी इज्जत की, और आपने मेरे साथ क्या किया। और तुम महक, तुमको तो मैं अपनी छोटी बहन मानती थी और तुम भी मुझे दीदी कहती थी ना।
अपनी दीदी के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? दीदी, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ना तुम्हें माफी मिलेगी और ना ही इस समर को। तुम दोनों अभी के अभी इस घर से निकल जाओ, वरना मैं मीडिया वालों को बुलाकर पूरा सीन वॉच करा दूंगा। दोनों डर के मारे घर से निकल जाते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं और रोहन, नीलू, सुषमा एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।